नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आज हम बात करेंगे क्लास 12th की प्रोबेबिलिटी की क्वेश्चंस की, जो कि एक अपने आप में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है और इसके पीछे कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको भी हम जानेंगे। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि ये एक क्वेश्चन जो कि IIT के एग्जाम में आया हुआ है। द प्रोबेबिलिटी दैट एन इवेंट ए हैपन्स इन वन ट्रायल ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज इतना, यानी जब कोई एक एक्सपेरिमेंट होता है तो उसके हैपन होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 0.4। ठीक है, 3 इंडिपेंडेंट इवेंट टेल्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट, यानी एक एक्सपेरिमेंट होते हैं लेकिन 3 इंडिपेंडेंट टेल्स होते हैं। यानी इंडिपेंडेंट मतलब एक बार हुआ, फिर एक बार, फिर एक बार। ये इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट का मतलब ये होता है कि जो दूसरा इवेंट है ये पहले वाले इवेंट पर डिपेंड नहीं कर रहा, और जो तीसरा इवेंट है बाकी दोनों पर डिपेंड नहीं कर रहा है। जैसे आप देखो, एक कॉइन है, कॉइन को आप फेंकते हो हेड टेल आता है। ठीक है, फिर अगली बार आपने कॉइन फेंका, हेड टेल आया। ठीक है, तो क्या ये दूसरा जो आउटकम से क्या इस पर डिपेंड कर रहा है? नहीं कर रहा है। तो इसी इवेंट को बोलते हैं इंडिपेंडेंट, यानी एक दूसरे से डिपेंड नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब बात कर देते हैं डिपेंडेंट के। डिपेंडेंट क्या होता है? जैसे 52 कार्ड थे, यहाँ पे एक कार्ड से आपने निकाला ब्लैक वाला। ठीक है, फिर अगली बार आपने उस कार्ड को उसमें नहीं रखा, तब कितने कार्ड बचे? 51। अब जो कार्ड निकालोगे ना, तब प्रोबेबिलिटी चेंज हो जाएगी, 1/51 हो जाएगी। तो ये एक डिपेंडेंट केस है। डिपेंडेंट मतलब ये पहले वाले पर डिपेंड कर रहा है। क्यों डिपेंड कर रहा है? क्योंकि 52 सब कितने कार्ड हो गए? 51। अगर आपने वही कार्ड इसमें रख दिया रहता तो ये क्या हो जाता? डिपेंडेंट हो जाता। ठीक है, बात है क्लियर? तो इंडिपेंडेंट उसको बोलते हैं जो पहले जो दो इवेंट हो आपस में डिपेंड न करें। ठीक है, द 3 इंडिपेंडेंट टेल्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट आर परफॉर्म, द प्रोबेबिलिटी दैट एन इवेंट ए एटलीस्ट वंस, यानी क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो इवेंट ए है कम से कम एक बार आ जाए। कम से कम एक बार आने का मतलब कि जैसे आप 3 इंडिपेंडेंट टेल्स कर रहे हो तो इसमें ए की जो सफलता एक बार हो जाए, बाकी तो भले ही कोई दूसरा ले ले। ठीक है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है? ठीक है, उसको करना है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक डाई को फेंका गया 3 बार, उसमें 5 और 6 आने को सफल माना जा रहा है। ठीक है, 5 या 6 आता है तो आपको सफलता मिलती है, सक्सेस। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए 3 सक्सेस, क्या प्रोबेबिलिटी है कि 3 सक्सेस आपको मिलेगा? 3 सक्सेस बोले तो आपने डाइस को कितनी बार फेंका? 3 बार फेंका, तो हो सकता है यहाँ पे 5 और 6 आ जाए, 5 या 6 कोई भी आ जाए, यहाँ पे 5 या 6 आ जाए, यहाँ पे 5 या 6 आ जाए, तो ये आपकी 3 सक्सेस हो गई। ठीक है, यानी 3 सफलता आपको मिल गई। फिर बोल रहा है एग्जैक्टली 2 सक्सेस। एग्जैक्टली 2 सक्सेस का मतलब ये होता है कि 2 सक्सेस मिले, यानी 5 या 6 यहाँ पर आ जाए चाहे यहाँ पर आ जाए। लेकिन सिर्फ 5 या 6 यहीं पे थोड़ा नहीं आ सकता। अभी तो आप बनाओगे तो सेट ऐसे भी बन सकता है, 5-6 यहाँ पे भी आ सकता है, 5-6 यहाँ पे भी आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी जो केसेस है ना, ये इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट क्यों है? क्योंकि आप देख सकते हो डाई को 3 बार फेंका गया, एक बार फेंकोगे तो 6 पॉसिबिलिटी है, फिर अगली बार फेंकोगे 6, फिर अगली बार 6, यानी इंडिपेंडेंट है ये पूरी चीज़ें। ठीक है, तो इन क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। ठीक है, जैसा कि आपसे मैंने क्वेश्चन को एक बार ट्राई ज़रूर किया होगा, तो चलिए हम समझते हैं पहला क्वेश्चन है क्या। ठीक है, तो ये डाई वाला हम पहले करते हैं। तो एक डाई को 3 टाइम्स फेंकते हो। ठीक है, तो देखो मैं इसे 2 तरीके से करेंगे। ठीक है, एक आप ये फार्मूला जानते हो कि जब भी इंडिपेंडेंट केस होता है, ठीक है, इंडिपेंडेंट, तो हम क्या करते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। ये करते हैं कब के लिए? जब ये बोलता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी हो। ठीक है, बात क्लियर? जैसे मान लो यहाँ पर कभी सी नहीं रहता है तो बस सी हटा देते हैं। यानी इसका मतलब क्या होता है? ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या है? ए एंड बी। क्या बोलते हैं इसको? ए एंड बी। ए एंड बी, यानी ए और बी आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। कब के लिए? जब ये इंडिपेंडेंट हो। क्या हो? इंडिपेंडेंट केस हो। ठीक है, बात अगले। तो यहाँ पर देखिए, तो हमें करना है क्या? 3 सक्सेस। ठीक है, तो हम थोड़ा इसको परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन का भी हेल्प लेके करेंगे। ठीक है, जैसे वो 3 सफलता पाने का मतलब क्या है कि जैसे ध्यान से आपने डाई को 3 बार फेंका होगा तो 3 केसेस बनेंगे भाई, क्योंकि और टोटल सैंपल इसमें कितने लोग हो जाएंगे? 6 के पावर 3 आपने पढ़ा हुआ कि अगर एक डाई को 3 बार फेंका गया तो कितने पॉसिबल केसेस होंगे? तो 216। अब कैसे केसेस होते हैं तो आप देखते हो, जैसे पहले पर 1 आ गया, दूसरे पर 1, दूसरे पर 2। ठीक है, ऐसा ही बनता है केसेस। ठीक है, तो इसको बनाने का तरीका भी यही होता है कि पहला वाला जगह 3 तरीके से भर सकता है, 6 और ये 6 और ये 6, यानी 6 के पावर 3 टोटल केसेस हो गए, यानी 216 रिजल्ट आएंगे इस डाई को 3 बार फेंकने पे। पहला क्वेश्चन मेरा क्या है? 3 सक्सेस। तो 3 सक्सेस मिलने का मतलब क्या है कि इस जगह पे 5 या 6 आ जाए, क्योंकि 5 या 6 आ जाएगा तो सफलता मानेंगे। तो 5 या 6 कितने तरीके से आ सकता है? 2 तरीके से। ठीक है, यहाँ पर भी 5 या 6 कितने तरीके से आ सकता है? 2 तरीके से। यहाँ पर भी कितने तरीके से आ सकता है? 2 तरीके से। तो कुल मिला के
जो आपको 5 या 6 आने की संभावना होगी वो 8 तरीके होंगे, ठीक है। 8 तरीके का मतलब यहाँ पर 5 हो सकता है, यहाँ पर 5, यहाँ पर 5, ये 5, ये 5, ये 6, तो ऐसे ही गिनोगे तो 8 केसेस मिलेंगे जो आपको एग्जैक्टली 3 सक्सेस देंगे, ठीक है, 3 सफलता देंगी। तो आपका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, तो प्रोबेबिलिटी आप लिख दोगे 3 सक्सेस इज इक्वल टू 8 बाई टोटल केसेस कितने हैं आपके 216, यानी 216 टोटल रिजल्ट है जब 3 बार एक डाई को फेंका गया तब के लिए, ठीक है। तो 4 2 जा 8, 4 8 1 जा 8, सीधे कटाइए, 8 2 जा 16, 27, यानी 1/27 ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। देख लिए, तो ये तो हमने एक बेसिक आइडिया समझा कि 3 सक्सेस आने के कितने चांसेस है, तो 8 चांसेस है, ठीक है। लेकिन क्या हम इसको इस मेथड से कर सकते हैं जो अभी हमने पढ़ा कि PA इंटू PB, ठीक है, ये इंडिपेंडेंट इवेंट के लिए था जब A और B की प्रोबेबिलिटी बतानी हो तब, ठीक है, तो कर सकते हैं। देखिए कैसे हम बोलेंगे कि जब एक बार आपने डाइस को फेंका, ठीक है, तो क्या संभावना थी, जब आपने एक बार डाइस फेंका तो 5 और 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 2/6, क्योंकि 5 या 6 ये कितने केसेस हैं 2 ऊपर रखिएगा 6 नीचे, ठीक है, ये हो जाएगा 1/3, ठीक है, एक डाई फेंकने पे। तो आप क्या कर रहे हो कि आप 3 बार डाई फेंक रहे हो ना, तो 3 बार फेंकोगे तो पहले केस में तो ये आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 और 6, तो 3 इंडिपेंडेंट है, तो 1/3 1/3 1/3 दैट इज़ 1/27, ये आपका आंसर आ गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 सक्सेस इज़ 1/27, ठीक है, आप कर सकते हो फार्मूले से PA इंटू PB इंटू PC, ठीक है, यहाँ पर तो सेम है दोनों, तो PA इंटू PA इंटू PA, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में है जो कि ये बोल रहा है कि एग्जैक्टली 2 सक्सेस यानी 2 सफलता मिल जाए, ठीक है, तो उसको हम उस मेथड से देखते हैं। पहले 2 सक्सेस बोलने का मतलब यानी यहाँ पर आप बीन कर गए, सक्सेस हो गया, यहाँ पे सक्सेस हो गया, ठीक है, सक्सेस लिख लीजिए, यहाँ पे फेलियर हो गया, ठीक है। फिर क्या हो सकता है, यहाँ पे सक्सेस हो गया, यहाँ पे सक्सेस हो गया, यहाँ पे फेलियर हो गया, ठीक है। फिर क्या होगा, यहाँ पर आप सक्सेस कर गए, फेलियर कर गए, सक्सेस कर गए, तो जहाँ पे आप सक्सेस कर रहे हो वहाँ पे क्या होगा, दो तरीके। अब फेलियर में क्या होगा, यहाँ पे 5 और 6 तो आना नहीं है, क्योंकि 5 और 6 यहीं पे दोनों जगह पाएगा, यहाँ पे 2 माइनस कर देंगे, 6 में से 2 गया 4, क्योंकि टोटल चीज़ें क्या आ सकती हैं 6 लोग, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, तो 4 यहाँ पे भी 4 2 2, यहाँ पे भी क्या होगा आपका सक्सेस है, तो 2 4 2, तो ये 16 यानी कुल मिला के 48 केसेस ऐसे होंगे जिसमें आपका एग्जैक्टली 2 सक्सेस, ये एग्जैक्टली मतलब एकदम एग्जैक्ट 2 सक्सेस आपको मिल जाएगी। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, तो 48/216 साल करिएगा 24 से, यानी 2/9, ठीक है, दिक्कत नहीं है। तो एग्जैक्टली 2 सफलता के लिए ये तो हुआ हमारा बेसिक मेथड जो कि हमने समझा कि कैसे हमने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ा था उसी के आधार पे था, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी, ठीक है, जैसे आपने पढ़ा था, ठीक है। अब क्या हम इसको उस तरह कर सकते हैं जैसे कि इंडिपेंडेंट इवेंट कर सकते हैं भाई, ठीक है। देखिए कैसे करेंगे। अब एग्जैक्टली 2 सक्सेस का मतलब क्या होता है, तो एग्जैक्टली 2 सक्सेस यानी एग्जैक्ट 2 सफलता, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे, सक्सेस फेलियर, ठीक है, फिर बोलोगे फेलियर सक्सेस, ठीक है, फिर बोलोगे सक्सेस फेलियर सक्सेस, ऐसे ही बोलोगे एग्जैक्टली 2 सक्सेस की प्रोबेबिलिटी हमने एक बार फेंका था तो कितना आया था 1/3, पीछे आपने देखा था, मैंने बताया था। 5 और 6 कितने हैं, 2 हैं, 2/6 यानी 1/3, फिर सक्सेस फिर फेलियर। अब फेलियर निकालने के लिए क्या होगा, 5 और 6 को छोड़ के बाकी सब तो फेलियर है ना, तो 4 लोग तो फेलियर हो जाएंगे, यानी 2/3 ये फेलियर था, ठीक है। तो फेलियर के लिए 2/3, ऐसे ही आप यहाँ पर भी लिख लोगे 2/3, ये तो सब सेम ही होगा, इसका 3 बार मल्टीप्लाई कर देना, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, यानी 2/27 कितनी बार आएगा, ये सब देखो सेम आएगा क्योंकि सब एक ही बार है, फिर 2 बार ऐसे, तो 3 9 जा 27 एंड दैट इज़ अ 2/9, ठीक है। तो आप इस मेथड से भी कर सकते हो, ठीक है, इसमें मल्टीप्लाई होता है, सिंपल सा है, ठीक है, ठीक है। अब चलते हैं, इसमें एक और क्वेश्चन था, ये रहा, एटमोस्ट 2 सक्सेस यानी अधिक से अधिक 2 सफलता मिले, ठीक है आपको। तो अधिक से अधिक 2 सफलता का मतलब क्या है कि एटमोस्ट 2 सक्सेस यानी अधिक से अधिक 2 सफलता मिले, ठीक है। तो हो सकता है आपको सफलता मिले ना, ये भी तो कैसे फेल हो जाओ, ठीक है। हो सकता है आपको एक सफलता मिले, एक सक्सेस मिले, ठीक है, हो सकता है आपको एक सक्सेस मिले, हो सकता है आपको एक सक्सेस मिले, ठीक है,
हो सकता है आपको 2 मिल जाए एटमोस्ट, लास्ट यही है 2, तो 2 वाला तो आपने पढ़ाया था ही केस कैसे ऐसे 3, ठीक है। सक्सेस सक्सेस फेलियर फेलियर सक्सेस सक्सेस फेलियर सक्सेस, ठीक है ही था। तो देखो जब फेल हो गए तो क्या होगा, सोच के बताना, फेल हो गए तो क्या होगा, फेल हो गए तो कितने चांसेस हो गए, 4 चांस ये देगा, 4 चांस ये देगा, 4 चांस ये देगा, यानी 64 चांस यहाँ से मिलेंगे। और एक बार फेल हो रहे हो और 2 बार सक्सेस मिल रहा है, 2 चौके 8, 8 दूनी 16, ठीक है। 16 ये कैसे देगा, इसी तरह 16 16 कितने हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे भी क्या है, 2 बार सफलता, फिर 2, फिर यहाँ पे 4, ठीक है, चेक कर सकते हो आप। तो यहाँ पे भी क्या होगा, 16 होगा, ठीक है। सॉरी यहाँ पे देखिए एक चीज़ मैंने गड़बड़ कर दिया, ठीक है, यहाँ पर फेलियर हो रहा था, ठीक है, क्योंकि सफलता तो आपको एक ही बार मिल रही थी ना, ये भी फेलियर है। तो ये देखो 4 चौके 16 दूनी 32 होगा, सॉरी, ठीक है, 32 32 32, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई करिएगा, फेलियर 4 बार आएगा, फेलियर 4 बार, सक्सेस 2 बार, ठीक है। 32 4 4 जैसे 16 32, ठीक है। यहाँ पे सब 16 बार आ ही रहा था, पीछे देखा था आपने, सक्सेस है तो 2, सक्सेस है तो 2, फेलियर है तो 4, 2 दूनी की 4 दूनी 8 दूनी 16, ये तीनों को जोड़ लो 48, इसको भी जोड़ो, ठीक है। तो 48 + 96 + 64, ठीक है, जोड़ लीजिए आप, 6 4 10 9 6 160 208 होगा, ठीक है। तो ये 208 है, तो 208 का मतलब 208 ऊपर हो जाएगा, 216 नीचे। आप इसको कटाइएगा, किससे कटेगा, तो करीब हमको लग रहा है ये 12 1 जा 12, ठीक है, 12 से नहीं, ठीक है, जिससे कटेगा आप कटा लीजिए, ठीक है। देखो कैसे, 4 5 जा 20, 4 4 जा 64, 4 5 जा 20 52, 26/27, ठीक है, आप कटा सकते हो, ठीक है। ये हो गया प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो ये तो मैंने इस मेथड से बता दिया है, फेलियर फेलियर, आप इस मेथड से भी कर सकते हो, ठीक है। तो करना क्या होता है, एटमोस्ट 2 सक्सेस, देखो हम मान लेते हैं कि तीनों सफलता मिल गई, क्या हो गया, तीनों सफलता मिल गया, ठीक है। तो तीनों सफलता के लिए प्रोबेबिलिटी क्या थी, 1/27 है थी, देख सकते हो। 3 सफलता का मतलब क्या था, पहली बार में 1/3 सक्सेस, फिर दूसरी बार में 1/3, तीसरी बार में भी 1/3, तो एटमोस्ट 3 सफलता मिल गया। तो अगर टोटल प्रोबेबिलिटी आप जानते हो, टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1 होती है, 1 में से एटमोस्ट वाला हम घटा देंगे, यानी 1/27, तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 26/27, ठीक है। ऐसे भी आप कर सकते हो, क्योंकि भाई देखो एटमोस्ट मान लेते हैं कि 3 हमें सफलता मिल गई है। अब 3 सफलता मिल जाने के बाद बाकी जो सफलता होंगी इसमें 2 हो सकता है, 1 हो सकता है, तो इस प्रोबेबिलिटी को हमने 1 से माइनस किया, तो ये आंसर आ गया, ठीक है, बात है क्लियर। अब एक और क्वेश्चन होगा, आप देख सकते हो, एटलीस्ट 2 सक्सेस, यानी कम से कम 1 सफलता मिले, ठीक है। एटलीस्ट 2 सक्सेस मतलब 2 सफलता मिले, एटलीस्ट 2 सफलता का मतलब कम से कम 2, ठीक है। तो कम से कम 2 का मतलब सक्सेस सक्सेस फेलियर, ठीक है। ऐसे ही 3 बार होगा, आप इसका केस पढ़े थे, 2 2 2 4, ठीक है, यानी 16, और ये कितनी बार आएगा ऐसा कैसे, 16 3 48, यानी 48 ऐसे हो गए। एटलीस्ट 2 सक्सेस यानी कम से कम 2 सफलता मिले, तो हो सकता है आपको एक बार 3 सफलता भी मिल जाए, पॉसिबिलिटी है भाई। तो सक्सेस 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 यानी हो जाएगा 2 2 4 2 8, ठीक है। तो कुल मिलाकर आपको एटलीस्ट 2 सक्सेस में केसेस बनेंगे 56, और 216 से डिवाइड कर देंगे, आपका जो आंसर आएगा आप नोट कर सकते हो, ठीक है, करते क्लियर। 8 से डिवाइड कर दीजिएगा, 8 दूनी 16, 8 7 56, ठीक है, 7/27, ठीक है। तो एटलीस्ट 2 सक्सेस, ठीक है, कम से कम 2 सफलता, ठीक है। तो आप उस मेथड से भी कर सकते हो जो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। देखो पहली बार क्या होगा, सफलता मिल गई 1/3 1/3, ठीक है। अगली बार फेल हो गए, फेल का मतलब 2/3, फिर ऐसा ही फिर एक बार और बनाओगे, 3 बार बनेगा, और लास्ट में एक हो जाएगा कि तीनों में सफलता मिल गई, 1/3 × 1/3 × 1/3, इसको सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा, ठीक है। मैं कर देता हूँ आपके लिए, ठीक है। 1/3 × 1/3 × 2/3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 2/27, ठीक है। ऐसे ही क्या होगा कि यहाँ पे 2 सफलता मिल रही, तो एक सफलता आगे हो जाएगी, एक फेलियर हो जाएगा, एक सफलता हो जाएगी, ठीक है। फिर एक और हो जाएगा, सफलता मिली, ठीक है, फेलियर हो गया, पहले ही फेल हो गए, पीछे वाले में सफलता मिल गई, ठीक है। तो देखो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 2/27, ये कितनी बार आएगा, 3 बार आएगा, यानी 2/9 बार, ठीक है, 1 1 2 3, ठीक है।
ये कब के लिए था, 2 सक्सेस। ये बोला एटलीस्ट मतलब कम से कम 2, तो 2 तो हमने कम से कम सफलता ले ही लिया। अब एटमोस्ट टू सफलता का मतलब क्या है कि हम 1/3 1/3 1/3, ठीक है, 1/27, ठीक है, 1/27, ठीक है। 1/27 मतलब क्या हुआ, अधिक से अधिक आपको 3 सफलता मिलेगी, ठीक है, तो यही तक होगा। क्योंकि एटलीस्ट 2 सक्सेस का मतलब ये होता है कि कम से कम 2 सफलता आपने गेट कर लिया, उससे अधिक आप पा लो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, सब चल जाएगा, ठीक है। तो आप इसको नोट कर सकते हो, 2/9 और 1/27, 2/9 और 1/27, एलसीएम 27, 9 3 6 1, दैट इज़ 7/27, ठीक है। आप चेक कर सकते हो, यहाँ से भी वही आया था, ठीक है। तो बस याद रखिएगा एटलीस्ट 2 सक्सेस का मतलब कम से कम 2 सफलता होनी चाहिए। एक सफलता होगी तो काउंट नहीं होगा, क्योंकि कम से कम 2 है, अधिक से अधिक जा सकते हो 3, ठीक है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था उसको भी हम लोग रीड कर लेते हैं, ठीक है। देखिए क्या क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ए हैपन्स इन वन टाइल ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज ना, ठीक है। एक एक्सपेरिमेंट में प्रोबेबिलिटी एक इवेंट की है वो 0.4, 3 इंडिपेंडेंट टाइल्स होते हैं एक्सपेरिमेंट के। तो बताइए कि जो इवेंट ए है वो एटलीस्ट वंस यानी कम से कम एक बार आएगा। तो आप सोच सकते हो वो सिंपल डाई है, सपोज ये डाई है, डाई को हमने फेंका तो ये सक्सेस होने की सफलता ये है 0.4 है। 0.4 मतलब आप मान लो 5 या 6 आ रहा है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0.4 है, जो भी हो, ठीक है, सफलता होने की ये है। तो फेलियर होने का क्या होगा, तो फेलियर होने का होगा 1.01 माइनस 0.4, दैट इज़ 0.6, ये फेलियर होने की कंडीशन होगी, ठीक है। तो आपको तीनों में क्या हो रहा है, सफलता मिल रहा है, ठीक है। ये बोला है कि एटलीस्ट 1 यानी कम से कम एक सफलता आपको मिल जाए। तो आप सोच सकते हो, ठीक है, कैसे करेंगे, ठीक है। तो आप इसको चाहो तो उसको नंबरल में चेंज कर लो, 2/5, ठीक है, फ्रैक्शन में इसको कर लो 3/5, ठीक है। एटलीस्ट वंस कम से कम एक बार आपको सफलता मिले, तो 2/5 ऐसे ही इवेंट होंगे 1 2 3, ठीक है, 2/5 सफलता पा लिए। अब बाकी सब में क्या हो जाए, फेल हो गए, क्या हो गए, फेल हो गए। तो आप ये जान रहे हो ना ये कितनी बार ऐसी घटनाएं होंगी, घटनाएं 3 बार होगी। फिर यहाँ पर तुम क्या हो जाओगे, फेल हो जाओगे, फिर सफल हो जाओगे, फिर फेल हो जाओगे, फिर लास्ट में भी होगा फेल 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 सक्सेस, ठीक है। ऐसा हो गया एक बार। तो ये बोला एटलीस्ट वंस, तो ऐसे केसेस करोगे तो वंस वाला हो गया, ठीक है, वंस वाला हो गया, ठीक है। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, तो 2/5 है तो 2 3 6 6 3 18, 18/125, 18/125 पे कितनी बार आएगा, 3 बार, क्योंकि देखो सब में सेम आएगा, 2 3 6 6 3 18, ठीक है, 18/5 × 3, ठीक है, यानी 54/125, ठीक है। अभी हमने सिर्फ एक सफलता दिखाया है, ये बोला है कि एटलीस्ट वंस यानी कम से कम एक सफलता मिले, तो ये कम से कम वाला है। अब अधिक से अधिक हो सकता है 2 सफलता, 2 सफलता का मतलब पहले सक्सेस, तो सक्सेस के लिए क्या था आपका 2/5, फिर अगली बार भी सफलता 2/5, ठीक है, फिर फेलियर, फेलियर का मतलब 3/5। ये भी जो केसेस होगा ना ये भी 3 बार होगा, आप चेक कर सकते हो, ठीक है। फिर देखो यहाँ पर सफलता है तब यहाँ पर फेल हो जाओगे, फिर सफल, फिर सफल, ठीक है, सिंपली 2 दूनी के 4 3 12, 12/125, ठीक है। तो 12/125 कितनी बार आएगा, ये भी 3 बार आएगा, 36/125, ठीक है, दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब एक सफलता हो गया, 2 सफलता हो गया, अब 3 सफलता। 3 सफलता का मतलब ये है कि तीनों सफल हो जाए, ठीक है, तीनों सफल का मतलब 2/5 2/5 2/5 8/125, ठीक है। तो दूनी के 4 दूनी 8, 8/125, ठीक है। तो यहाँ पे रख लो 8/125, ठीक है, इनका एलसीएम निकाल लो, 125 होगा, जोड़ो 98/125, ठीक है। अब आप इसको डिवाइड करके आंसर लिख सकते हो, ठीक है। देखो यहाँ पर हमने इतना सब चीज़ें किया, ठीक है। इसका एक शॉर्टकट ये भी होता है कि आपको एटलीस्ट 1 सक्सेस यानी एक सफलता चाहिए। तो हम मान लेते हैं कि हमें सफलता मिला ही नहीं, तीनों में सफलता नहीं मिला, तो फेलियर की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो फेलियर की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, यहाँ पर आपका 0.6, ठीक है, 0.6 हमने 3/5 बोला था, 3/5 3/5, मान लो तीनों बार हम फेल हो जाते हैं तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 27/125, ठीक है, होगी।
अब हमें क्या करना है कि हमें सफल होना है, कम से कम एक बार भी हो जाए, 2 बार भी सफल हो जाए, 3 बार भी हो जाए, चल जाएगा, ठीक है। तो टोटल प्रोबेबिलिटी आप जानते हो 1 होता है, 1 में से 27 को बाई 125 माइनस कर दो, 98 बाई 125 आ जाएगा, ठीक है। दैट इज योर आंसर, ठीक है। तो डायरेक्टली आप यहाँ पे भी आके कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से भी वही आया और यहाँ से भी वही आया, ठीक है। तो बातों को समझने की ज़रूरत है कि हमने ये कैसे किया। तो एटलीस्ट के लिए एटलीस्ट 1 पे हो गया, ठीक है। अब क्या एटलीस्ट 2 सक्सेस के लिए आप माइनस कर सकते थे, आप सोचिएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में नए कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।